नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुटुंब ऐप को लेकर बड़ा फैसला किया है, जिससे बीसी सखी महिलाओं के लिए बड़ी राहत मिलने वाली है। प्रधानमंत्री का ये डिसीजन काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है उन बीसी सखी महिलाओं के लिए, खासकर जब बीसी सखी महिलाएं सिर्फ कमीशन बेस पर ही काम करेंगी और सिर्फ कमीशन के आधार पर ही उनको जब काम करना है तो फिर उनकी आमदनी में किस तरह से प्रभावित होगी, इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके बारे में विस्तार से आपको बताने वाले हैं कि क्या वो अपडेट है कुटुंब ऐप को लेकर, जिससे तमाम बीसी सखी महिलाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। वीडियो विस्तार से बताने के लिए, जानकारी विस्तार से बताने के लिए उससे पहले आपसे निवेदन करेंगे कि अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही पास वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका मैसेज नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप जानकारी प्राप्त करके लाभ उठा सकें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बीसी सखी महिलाओं की उम्मीदें बढ़ सकें, एकजुटता के साथ आपके समक्ष आ सकें और ज़रूर आपके साथ पार्टिसिपेट कर सकें। तो लगातार बीसी सखी महिलाएं कलेक्ट्रेट ऑफिस या फिर अपने अपने ज़िले के अधिकारियों के साथ लगातार संज्ञान देती रही हैं, लगातार ज्ञापन पत्र सौंपती रही हैं, लेकिन अब तक कोई भी डिसीजन बीसी सखी महिलाओं के हक में दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में जब बीसी सखी महिलाओं के 6 महीने के बाद कोई भी सैलरी उनके खाते में नहीं आएगी तो फिर उनको कमीशन बेस पर काम करना ही पड़ेगा, जिससे उनके लिए मुश्किलातें बद से बदतर होती चली जाएंगी, जिसको देखते हुए सरकार की तरफ से एक ऐलान किया गया है, जिससे बीसी सखी महिलाओं के लिए कुछ तो राहत की सांस ज़रूर मिली होगी। और वो खबर आप तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं, जिससे आपको आत्मनिर्भर महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ावा मिले। तो सरकार लगातार कोशिश में है कि महिलाओं को सशक्त किया जाए, लगातार महिलाओं से संवाद किया जाए, जिसको लेकर यहाँ पर एक नया आदेश जारी किया गया है। और इस आदेश के चलते कितना हद तक महिलाओं को सफलता मिलेगी, कितना उनको सक्सेसफुल वो ट्रांजैक्शन कर पाएंगी, या फिर इस नोटिफिकेशन से उनको कितना बेनिफिट मिल पाएगा, ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा और वीडियो में ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा कि वाकई में आपके लिए ये जो सरकार ने डिसीज़न लिया है, क्या आपके फेवर में ये जा सकता है या फिर आपके लिए और भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है इस आदेश के चलते। तो बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, तो बहुत गौर से इस पूरे खबर पर ध्यान से इस पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। दरअसल डिजिटल कुटुंब पोर्टल से बीसी सखी महिलाएं आधार को जोड़ सकेंगी, ये बड़ी खबर इस समय हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, नीति आयोग के सामने हो चुका योजना का प्रस्तुतिकरण, इसका प्रस्तुतिकरण नीति योजना है, आयोग है, उसके समक्ष इसको प्रस्तुत किया जा चुका है। दरअसल ये जो योजना है किस तरह से काम करेगी आपको विस्तार से बता रहे हैं। लखनऊ में ये पूरी विज्ञप्ति यहाँ पर दी गई है, लखनऊ से ये खबर आई है। एक परिवार के सभी सदस्यों के लिए आधार कार्ड के ज़रिए उनकी डिजिटल पहचान तय होगी, यानी कि एक आधार कार्ड एक परिवार से उस पूरे परिवार की जो जानकारी है उसका डेटा तैयार करने में सफलता मिलेगी। इससे सरकारी योजनाओं में जो वीज़ा लाभ है उसको लेने वाले चिन्हित होंगे। इसके अलावा फर्जीवाड़ा रोकने की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसके लिए डिजिटल कुटुंब पोर्टल बनेगा, ये ऐलान किया है सरकार की तरफ से। इससे हर परिवार के राशन कार्ड और परिवार के सदस्यों की आईडी भी
जुड़ेंगे। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में सरकारी योजनाओं का जो वीज़ा लाभ लेना मुश्किल ही नहीं, तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। इसके लिए तैयारियां पूरी तरह से शुरू कर दी गई हैं। अब राज्य के हर घर के परिवार के राशन कार्ड पर दर्ज मुखिया के नाम के साथ जुड़े आधार नंबर से उस परिवार के में कितने सदस्य हैं उसका डेटा भी तैयार किया जाएगा। जो इसके पात्र नहीं हैं उन्हें एक परिवार आईडी जारी की जाएगी। इसके बाद इस परिवार का एक डिजिटल कुटुंब यानी कि समूह विकसित होगा। इससे ये स्पष्ट पहचान हो जाएगी कि इसमें कौन कौन से सदस्य किस घर के हैं और कौन से लोग किस सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं। यही नहीं, साथ में ये भी है कि अब वह भी तय होगा कि अमुक परिवार इन सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहा है, उसकी जानकारी भी एक डिजिटल कुटुंब पोर्टल ऐप से मिल पाएगी। तो एक अच्छी पहल उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से शुरू की जा रही है। प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना पर आधारित एक प्रस्तुतिकरण पिछले दिनों नई दिल्ली में नीति आयोग और हम बात करें तो DoID के अधिकारियों के साथ हुई कार्यशाला में पेश किया गया। राज्य के प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार ने बताया कि इस परियोजना के लागू होने से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले लक्षित हो सकेंगे। दोहरा लाभ और वीज़ा इस्तेमाल लाभ नहीं मिल पाएगा। साथ ही साथ जाति निवास प्रमाण पत्र अगर परिवार के एक सदस्य ने ऑनलाइन बना रखा है तो डिजिटल कुटुंब पोर्टल ऐप के माध्यम से दोबारा उनको बनवाना नहीं पड़ेगा। एक ही डिटेल्स आपके लिए बेहतर होगी। ये निशा कुमारी डिजिटल कुटुंब ऐप पोर्टल से आधार जोड़ने का कार्य करेंगी। BC सखियां सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है। ये कुटुंब ऐप से निशा कुमारी ने भी स्पष्ट रूप से यहाँ पर मेंशन किया है। उनके कमेंट्स को हमने इस वीडियो में शामिल किया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि इससे BC सखी महिलाओं को कितनी राहत मिलने वाली है। ज़रूर काम तो बढ़ेगा ही, और जब काम बढ़ेगा तो ज़रूर BC सखी महिलाओं की आमदनी में भी बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं। लेकिन ये कब तक होगा और कितना प्रभावशाली होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल BC सखी महिलाओं के लिए इस आदेश से थोड़ी बहुत संभावनाएं हैं कि उनके कमीशन में बढ़ोतरी होगी, और अगर इस तरह से काम BC सखी महिलाओं को मिलता है तो ज़रूर उनके लिए एक अच्छी खबर है। और इस योजना के माध्यम से BC सखी महिलाएं ज़रूर एक नई लक्ष्य, एक नई आमदनी की ओर अपने आप को आगे बढ़ाएंगी। जैसा कि लगातार BC सखी महिलाएं मांग कर रही हैं कि BC सखी महिलाओं को CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर की ID दी जाए। इसके अलावा आधार कार्ड बनाने और उसको संशोधन करने की भी परमिशन प्रदान की जाए। तो उसका ही एक हिस्सा हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं कि डिजिटल पोर्टल जो कि कुटुंब ऐप का जारी होने जा रहा है सरकार की तरफ से, इसमें विधेयक भी पारित किया जाता है, जाने की संभावना है। इसको पेश किया जा चुका है। अब ये कब तक सक्सेसफुली पारित किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। और जैसे ही इस पर कोई भी संज्ञान, कोई भी जानकारी अगर मिलती है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर ये जानकारी मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और भी लोगों को कराइएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस जानकारी से बेहतर लाभ मिल सके। इसके अलावा आप अपनी राय, अपने कमेंट भी हम तक पहुंचा सकती हैं, भेज सकती हैं कि क्या वाकई में आपको भी ऐसा लगता है कि BC सखी महिलाओं को इस डिजिटल कुटुंब पोर्टल ऐप्स के ज़रिए जो काम मिल रहा है उससे बेनिफिट होगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी। तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और हमको भी अवगत कराइएगा कि ये नीति आपके कितने भविष्य में सहायक होगी।
ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।